वृत्तयः पञ्चतैयः क्लिष्टाक्लिष्टः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यः विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनिद्रा अनुभूतविषया असम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगा शरीर को स्वस्थ रखने की, निरोग रखने की एक बहुत ही पौराणिक भारतीय पद्धति है। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे और इसी योगा के माध्यम से, इसी पद्धति के माध्यम से नियमित रूप से योगा करके लोग स्वस्थ रहा करते थे। इसकी मान्यता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आज दुनिया ने दी। विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 170 से अधिक देशों ने भारतीय योग पद्धति को मान्यता दी। इसका श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। इसको देश में प्रचारित करने की, लोगों को इसके महत्व को समझाने के लिए जो प्रयास जिन लोगों ने भी किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे पतंजलि के हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने और साथ साथ बाबा रामदेव जी ने, इन लोगों के कारण हिंदुस्तान में योग पद्धति को लोगों ने अपनाया। इसका प्रचार प्रसार हुआ। आज करोड़ों लोग योग करते हैं और स्वस्थ हैं, निरोग रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के बाद तो लोगों में और जागरूकता आई। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सारे अपने भाई बंधुओं को इस बात के लिए शुभकामना देता हूँ और साथ ही निवेदन भी कि लोग नियमित रूप से योग करें और निरोग रहें। हमारे जीवन में योग का इतना बड़ा महत्व है, जितना हम धन को प्रथम कोटि पे मानते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का स्वास्थ्य जब गिर जाता है, जब वो अस्वस्थ होकर इस जीवन यापन को, दिनचर्या को अपने रूटीन में शामिल कर लेता है, लगता है शायद मेरे पास धन तो है लेकिन अपने आप को फिट नहीं महसूस करता है। और उस स्थिति में तब वो व्यक्ति विचलित होता है कि अब हम क्या करें जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ और अच्छा हो, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम को कर सकें, और ज़्यादा हम पुरुषार्थ करके धन अर्जित करें और उस धन अर्जित करके अपने कमाई का एक हिस्सा जो है ना हम जन सेवा में लगाएं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है योग। योग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, इसके लिए ज़रूरी है प्रतिदिन 1 घंटे अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर योगाभ्यास करें। उसमें पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि आज पूरा विश्व इस योग का लाभ ले रहा है। लगभग 200 देश योग के अनुष्ठान को आत्मसात किया, और आत्मसात ही नहीं किया बल्कि सुबह उठकर पार्क में, अपने घर पे, छतों पे, नदी किनारे, तालाब किनारे जाकर लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं।
आज तो हम वैसे जैसे पर्व त्यौहार होली है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, जैसे हम अन्य त्यौहार मनाते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हम साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम करके योग के माध्यम से वह बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। बहुत सारे उदाहरण हैं महापुरुषों का। सारे महापुरुष तो योगी ही थे। जितने भी बड़े बड़े काम हुए उसमें योग की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चाहे महाराणा प्रताप जी की बात करें, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बात करें, चाहे हम हनुमान जी महाराज की बात करें, चाहे हम भगवान शिव की बात करें, सारे हमारे दिव्य महापुरुष जिनको हम देवी देवता के रूप में पूजते हैं, जिनको हम अपना आइकॉन मानते हैं, आदर्श मानते हैं, वो सब तो योगी ही थे। इसलिए कुछ चंद लोगों ने बीच में योग को थोड़ा सा नज़रअंदाज किए थे, लेकिन आज इस कोरोना काल खंड में जिन्होंने 1 घंटा योग की सेवा किए, 1 घंटा योगाभ्यास किए, काढ़ा का प्रयोग किए, दवाओं का प्रयोग किए, उनका जीवन कोरोना काल से बाहर आ गया। और जो थोड़ा सा असावधानी बरते हैं वो कोरोना के गाल में समा गया। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा विश्व, प्रत्येक ज़िले के लोग, प्रत्येक राज्य के लोग, प्रत्येक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे व्यक्ति कम से कम 1 घंटा योग जरूर करें। सुबह टहलें, दिनचर्या में काढ़े का प्रयोग जरूर करें। गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, यह कम से कम प्रत्येक घरों में अपने गमलों में लगाएं। इसका प्रतिदिन सुबह योग के बाद जरूर काढ़े के रूप में प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य लाभ आपका अच्छा रहेगा। तो आप 16 घंटा 18 घंटा पुरुषार्थ करेंगे और उस पुरुषार्थ से जो आप काम करते हैं 8 घंटे, तो आपकी पावर क्षमता, कार्य करने की क्षमता जो आपका 18 घंटा हो जाएगा। आप थकेंगे नहीं, फिर से नए दिन की शुरुआत होगी, फिर से आप उसी ऊर्जा के साथ आप अपने कर्म क्षेत्र में लगेंगे और इससे एक अच्छे और नए भारत पुनः विश्व गुरु बने, वह योग के माध्यम से ही हो सकता है। हम पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है, इतना सब कुछ है, इतना सुंदर प्रकृति का वातावरण है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, तरह तरह की संस्कृति है, तरह तरह के लोग यहाँ पे अपने अपने जन्म विचार रखते हैं। तो बहुत सारा योग में गुण है, बहुत सारे योग में क्षमताएँ हैं। जो असंभव को संभव करने की क्षमता है वह योग में ही है।